और पहली खबर पे विस्तार से बात कर लेते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी आपको बताते चले कल वो जबलपुर पहुंच रहे हैं, जहां डैमेज कंट्रोल के लिहाज से उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताते चले महाकौशल का वो दौरा करेंगे। 38 विधानसभा सीटें यहां पर आती है और इस लिहाज से भी ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। आगमन के साथ ही वो अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचकर बैठक भी लेंगे। पदाधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। महाकौशल के कई सीटों पर उभरे हुए असंतोष को खत्म करने के लिए शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताते चलें महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों का समीकरण भी अमित शाह यहां पर जानेंगे और जिस तरह से असंतोष की स्थिति इस समय बीजेपी में देखी गई, खासतौर पर महाकौशल में जब टिकट वितरण हुआ तो यहां पर सीटों पर असंतोष हुआ है, उसके लिहाज से डैमेज कंट्रोल की स्थिति को लेकर यहां पर अमित शाह अब ये उनका दौरा काफी जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 38 विधानसभा सीटों पर हालांकि खासतौर पर बीजेपी का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कल जबलपुर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां लगातार केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय है, वहीं अब डैमेज कंट्रोल के लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां आपको बताते चलें बीजेपी संभागीय कार्यालय में बैठक भी बुलेंगे। और वहीं विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदारों का विरोध अब कम होता नजर नहीं आ रहा है। जबलपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी को बाहरी बताया गया। गौरतलब है कि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में टिकट की दावेदारी करने वाले लोगों ने बीजेपी के ऑफिस में जमकर नारेबाजी की थी और उसके बाद से ही लगातार दावेदारों की तरफ से टिकट बदलने का दावा भी अब किया जा रहा है। अब सड़कों पर आता दिख रहा है। बैनर पोस्टरों के माध्यम से अब जो विरोध है वो शुरू हो गया है और इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर ही है। इस वक्त हम सिविक सेंटर इलाके में हैं, जो कि उत्तर मध्य विधानसभा कही जाती है और ठीक चंद कदम दूरी पर यहाँ पे भाजपा का मीडिया सेंटर भी बनाया गया है। लेकिन आज सुबह सुबह दर्जनों बैनर और जो पोस्टर्स हैं वो दरअसल इस इलाके में एकत्रित किए गए और अभी भी कुछ दुकानों में लगे हैं, कुछ तो भाजपा कार्यकर्ता उठाकर भी ले गए हैं। बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, टिकट नहीं तो वोट नहीं, और अपील करता किया है समस्त उत्तर मध्य निवासी। अमूमन ये जो पोस्टर्स हैं ये लाजमी है, अंदेशा लगाया जा सकता है कि आखिर किसके द्वारा ये प्रायोजित होगा, लेकिन फिर भी ये जांच का विषय होगा और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ऐसे जो पोस्टर्स हैं वो परेशानी का सबब बन सकते हैं और ये किसके इशारे पर हो रहा है, आखिर इन पोस्टर्स को कौन बांट रहा है, ये भी जांच का विषय है। बहरहाल जो व्यापारी सुबह सुबह यहाँ आए हैं और जिनका सामना इन तमाम पोस्टर से हुआ, उनसे हम समझेंगे। भाई साहब, जब सुबह आए तो ये पोस्टर यहाँ आपको लगे मिले? रात में लगे हुए थे भैया। अच्छा, पता नहीं कौन लगा गया है। ओके, पूरे क्षेत्र में ऐसी पोस्टर टांगे हैं? हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो आप भी यहीं के निवासी हो क्या? हाँ ठीक है। अमूमन जो इसमें लिखा हुआ है बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, क्या आप इससे वास्ता रखते हैं क्या? नहीं, हमने इस वास्ता नहीं रखते लिए। ठीक है। बहरहाल जो भी हो, ये व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ व्यापार करने आए, लेकिन उनके दुकानों के ठीक सामने या दीवारों पर या फिर जो इनके बैनर्स हैं उन पर इन पोस्टरों को चिपकाया गया है। बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, एक मैसेज देने का प्रयास यहाँ पर इन पोस्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। बहरहाल इशारा इसी ओर है, जो कि हाल ही में अभिलाष पांडे को बीजेपी ने टिकट दी है और उसके बाद से जो विवाद पनपा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। संवाददाता प्रतीक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जबलपुर से। प्रतीक, देखा गया महाकौशल में लगातार अब पार्टी के भीतर अंतरकलह की स्थिति बनी हुई है। जो दावेदारी ठोक रहे थे जब टिकट नहीं मिला, तो अब उनका विद्रोह खुलकर सड़क पर अब दिखाई देने लगा। जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले आप भी दिखा रहे थे कि पोस्टर चिपकाए गए हैं अमित शाह का, और अब उसके बाद ये दौरा क्या मायने निकाले जाए? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, कल से 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जो कि देख रहे हैं, अगर देश की सियासत में बात करें तो उन्हें राजनीति का चक्कर भी कहा जाता है। काइनों में बेहद अहम ये दौरा है, जो कि न केवल महाकौशल अंचल बल्कि कॉलेज सबल अंचल, विंध्य, इन तमाम अंचलों पर जो है वो संभावित है। बहरहाल कल मध्य प्रदेश की धरती में आगमन के साथ ही
वे सबसे पहले जबलपुर आएंगे। यहाँ अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा के समक्ष पहले वो माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद महाकौशल का जो केंद्र इनका कहा जाता है, यानी महाकौशल का जो कार्यालय है बीजेपी का, वहां पर जो 38 विधानसभा सीटों को लेकर मंथन बैठक आयोजित की गई है उसको वे संबोधित करेंगे। तमाम 38 विधानसभा सीटों से जो पदाधिकारी हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं जिनका आगमन जबलपुर कल होगा, उनके साथ ये बैठक करेंगे। जो समीकरण यहाँ पर अभी तक सामने आए हैं और किस प्रकार से आगामी दिनों में इलेक्शंस जब आना है तो जीत की ओर इन तमाम समीकरणों को बदलना है, इस बात को लेकर के वो जीत का मंत्र देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल के लिहाज से उनका ये आगमन बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि हाल ही की जो तस्वीरें और आज भी जो विरोध की आवाज हमने बैनर पोस्टर्स के माध्यम से उत्तर मध्य विधानसभा में देखी, इस तरीके से महाकौशल की अन्य सीटों में भी जहां जहां ये गतिरोध पैदा हो रहा है उसे दूर करने की कवायद में अमित शाह का ये दौरा देखा जा रहा है। क्या मूल मंत्र ये देते हैं, किस प्रकार से सामंजस्य कार्यकर्ताओं में या फिर जो बागी तेवर दिखा रहे हैं या जो अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं पार्टी को डैमेज कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से अमित शाह मनाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन लाजमी है, हाल ही में बीते 10 दिनों के अंदर काफी उठापटक बीजेपी के अंदर देखने को मिल गई है। जो पार्टी अभी तक अनुशासन की एक बानगी बनती थी, वहां पर अनुशासनहीनता की तस्वीरों ने कहीं ना कहीं देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। जिस महाकौशल के कार्यालय में अमित शाह आ रहे हैं, वहां पर ही इनके प्रदेश प्रभारी के साथ मारपीट की कोशिश की गई। तो लाजमी इन तमाम तस्वीरों को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह क्या कुछ कल बैठक में मूल मंत्र देते हैं और किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल प्रतीक, वाकई में देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी के भीतर अब अंतर कलह की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अब जब अमित शाह दौरा करेंगे, किस हद तक वो इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल बना रहेगा। प्रतीक जी हाँ, देखिए बिल्कुल, चूंकि अगर अल्टीमेट कहा है तो जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता ही काम करता है। अगर उसका नेता यानी जो उम्मीदवार उसका होता है, अगर उसे टिकट नहीं मिली है तो निराशा का भाव उनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि बीजेपी एक संतुलित पार्टी है, अनुशासन में रहने वाली पार्टी और एक पारिवारिक पार्टी है और कहीं ना कहीं तमाम विवादों को पहले बंद कमरे में सुलझाया जाता था। लेकिन अब तस्वीरें जो है बंद कमरे से बाहर निकल कर आ गई, सड़कों पर हो या फिर विरोध जो था वो खुलकर सामने आया। तो ऐसे में लाजमी है, जब समीकरण बदले हैं, तस्वीर बदली है, तो स्ट्रेटेजी भी कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बदलनी पड़ेगी। और अमूमन पार्टी के वरिष्ठ नेता का आगमन लाजमी था, ये वक्त की जरूरत भी थी बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार का गतिरोध देखा जा रहा है, क्योंकि अगर संगठन स्तर पे बात करें तो जिले के नगर अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं रूठे हुए हैं। उन्हें भी उम्मीद थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी, तो जबलपुर के समीकरण तो कहीं ना कहीं काफी बिगड़े हुए हैं। अमित शाह चूंकि इस बैठक को संबोधित करेंगे, अन्य जो 38 विधानसभा जो 8 जिले आते हैं, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, बालाघाट हो, सिवनी हो, कटनी हो, इन तमाम जिलों की भी जो गतिविधियां चली आई है और अगर यहाँ पर भी किन्हीं सीटों पर कोई गतिरोध है तो उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश अमित शाह करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल, यानी कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश तो लगातार की ही जा रही है, लेकिन कितना फायदा हो पाएगा, इनकी कोशिश कितनी कारगर साबित हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहिएगा प्रतीक, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। और उसके बाद भाजपा सक्रिय अब लगातार तो हो गई है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कहना है कि उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की मजबूत दावेदारी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए ये पोस्टर चिपकाने का काम कांग्रेस ने ही किया है। इसीलिए बीजेपी पार्टी इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी, साथ ही जांच भी करवाएगी। जनता पार्टी अनुशासन प्रिय पार्टी है। हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, सब अनुशासन के दायरे में रहकर काम करते हैं। और चूंकि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारे परिवार में चूंकि ऐसी अनुशासनहीनता कभी नहीं होती है, हम लोगों को पारिवारिक वातावरण के बीच हम लोग संगठन में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो भी बातें होती है पार्टी फोरम के अंदर हम लोग बैठकर बातें करते हैं। हमारा किसी भी कार्यकर्ता द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जा रहा है। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस स्थिति में ऐसा करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जनता भी जानती है कि योग्य प्रत्याशी कौन है और कौन क्षेत्र की जनता के लिए विकास कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस की घटिया सोच का परिणाम है जो ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से हम लोग इसकी बिल्कुल जांच करा रहे हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं। हम लोग कैमरे की फुटेज देख रहे हैं कि कौन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं और निश्चित रूप से हम लोग कानून के तहत रहकर कार्रवाई की मांग करेंगे। और प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए थे, चर्चा कर रहे थे। प्रतीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और